गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम लास्ट क्लास में 4th चैप्टर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें लास्ट टाइम हमने बेटा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो क्लास है बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अदर फाइबर है, सम फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज, मतलब कुछ फाइबर और उनके सोर्सेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। Yes. Some fibers and their sources. All the plants have fibers in their body structure. बेटा जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, वो फाइबर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड मैंगो हैव फाइबर ऑन देयर सीड्स। जो कॉटन है, मैंगो है, वो उनके जो फाइबर होते हैं वो उनके सीड्स के अंदर होते हैं। कोकोनट हैज़ फाइबर ऑन इट्स फ्रूट, मतलब जो कोकोनट होता है वो उसके फ्रूट के ऊपर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। बनाना प्लांट्स हैज़ फाइबर ऑन इट्स लीफ। जो बनाना प्लांट होते हैं उनकी लीव्स में फाइबर होता है। लेनिन इज़ मेड फ्रॉम द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स। जो लेनिन होता है वो फाइबर्स, जो फ्लैक्स फाइबर मिलता है उससे बना होता है। जूट एंड द हेम्प आल्सो हैव फाइबर इन देयर स्टेम। जो जूट है या हेम्प है उनके स्टेम के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। सीसल इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ एन अगेव प्लांट। मतलब जो सीसल होता है वो उसकी लीव्स से आपको फाइबर मिलेगा। सीसल एंड जूट एंड द हम्प आर यूज टू मेक कॉर्ड, रोप्स, रफ फाइबर्स इन विच ग्रेटर स्ट्रेंथ इज नीडेड। बेटा जो सीसल है या जूट है, इनके जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही या तो उनके रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर जो भी कॉर्ड है या फिर फाइबर, रफ फाइबर है, वो बनाने में उसको यूज़ करते हैं। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स इंक्लूड हेयर एंड but only wool from sheep and silk from silkworm are primarily used for making cloth. देखो बेटा, जो वूल है वो हम शिप से गेन करते थे पहले, और जो सिल्क है वो हम सिल्क वॉर्म से, ठीक है, जिससे क्लॉथ पहले बनाए जाते थे। लेकिन बेटा अब डिफरेंट सोर्सेज भी आ गए हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लांट सोर्सेज के बारे में। और प्लांट सोर्स में सबसे फर्स्ट ले लेते हैं कॉटन। कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फाइबर एंड ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। जो बेटा कॉटन के प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी, जो फाइबर होता है वो सॉफ्ट फाइबर होता है, और जो कॉटन सीड्स जो होते हैं वो उनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इट इज़ हार्वेस्टेड बाय द सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फ्रॉम द बोल्स। बेटा जो कॉटन का हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस होती है वो कैसे की जाती है, जो कॉटन बॉल होती है उसमें से उस फाइबर को निकाला जाता है। दिस कैन बी डन बाय द हैंड और बाय मशीन। इसको या तो हाथ से या फिर मशीन के मेथड से हम गेन करते हैं। साथ में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गिनिंग, और इसी प्रोसेस को हम गिनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज़ देन स्पन इनटू थ्रेड बाय द वीविंग विच इज़ यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। बेटा इसमें जो स्पन आता है उसको फिर थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, और वो एक वीविंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आता है, और उससे कॉटन क्लॉथ बनाए जाते हैं। कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट लेट्स एयर इन। मतलब कॉटन क्लॉथ होते हैं अंदर से एयर पास आउट हो सकती है। इट आल्सो अब्जॉर्ब स्वेट। ये बेटा जो स्वेट होता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं। अ क्लॉथ दैट लेट्स एयर इज इन सेड टू ब्रीथ। मतलब ये इस टाइप के क्लॉथ है जिनके अंदर एयर पास आउट होती है, इसलिए ये हम कह सकते हैं ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं। द कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इज अब्जॉर्ब इवेपोरेट बिकॉज ऑफ द एयर इट्स ब्रेथ्स। मतलब जो भी एडवांटेज है वो यही है बेटा, एक तो ये जो स्वेट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में इवेपोरेट भी कर देता है, जिससे हमें कूलिंग फील भी होती है। दिस रिजल्ट इज इन द कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को कूल करने में हेल्प करते हैं। Cotton clothes are therefore comfortable to wear, especially in a hot, humid weather. बेटा जो कॉटन क्लॉथ है वो हमें हॉट, ज़्यादा गर्म दिन या ह्यूमिड वेदर हो वहाँ उस टाइम पे पहनने में सबसे कंफर्टेबल होते हैं।
Denim are types of the durable clothes used to make jeans. It is made from cotton. बेटा जो भी जैसे जीन्स है, ठीक है, डेनिम का यूज़ करते हैं जीन्स बनाने में, कॉटन क्लॉथ की अगर बनानी है तो. Cotton has been used to make cloth, especially in areas with a tropical climate, for thousands of years. बेटा थाउजेंड ऑफ ईयर से जो कॉटन है उसको हम बेसिकली क्लोथ बनाने में ही यूज़ कर रहे हैं. सम historians are of the opinion that the Egyptian had discovered cotton as earlier as 14,000 year ago. यानी बहुत साल पहले इजिप्टियन में भी यही प्रोसेस स्टार्ट की हुई थी. द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू कॉटन इज़ इन इंडिया. जो अब अर्लीस्ट में जो कॉटन का वर्क कर रहे हैं वो इंडिया में हो रहा है. कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर. मतलब कब से ग्रो कर रहा है? 3000 ईयर से ग्रो कर रहा है. People in Europe came to know about cotton only about 650 year ago. मतलब जो यूरोपियन थे वो इंडिया में आए तो उन्होंने भी कॉटन के बारे में पता किया 650 साल पहले, ठीक है. However, with the invention of the machines to process cotton, फिर उन्होंने इन्वेंशंस किए मशीन्स के और जिससे कॉटन बनाया जा सके. द ब्रिटिश वर एबल टू प्रोड्यूस कॉटन एट मच चीपर रेट देन इन इंडिया. इसी वजह से जो ब्रिटिश है वो कॉटन को सस्ते रेट में गेन कर रहे हैं, इंडिया से भी सस्ता. कॉजिंग अ डेक्लाइन इन द इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज़, जो एक मतलब इफ़ेक्ट करती है इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है उसको. कॉटन इज़ अ वार्म सीजन क्रॉप्स रिक्वायर्ड मॉडरेट रेनफॉल. जो कॉटन है वो वार्म सीज़न की है इसलिए उसको रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए. इट रिक्वायर अ मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ और 16 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. साथ में एनुअल रेनफॉल जो है वो लीस्ट कम से कम 50 सेंटीमीटर तक तो होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन. कॉटन नीड्स अ फर्टाइल सॉइल. जो कॉटन है उसको फर्टाइल सॉइल चाहिए, गुड मॉइस्चर चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उसके अंदर. ब्लैक सॉइल फाउंड इन द साउथर्न. जो ब्लैक सॉइल है बेटा वो आपको साउथर्न एरिया में मिलेगी, ठीक है, साउथर्न इंडिया में. एंड एलुवियल सॉइल इन नॉर्थर्न इंडिया. जो एलुवियल सॉइल है वो नॉर्थर्न इंडिया में आपको मिलेगी. आर द आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन. जो कॉटन की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है. गुड ड्रेनेज एंड द ओरिएंटेशन आर एसेंशियल एज द क्रॉप कैन नॉट विदस्टैंड एक्सेसिव मॉइस्चर एंड द वाटर लॉगिंग. बेटा जो ड्रेनेज है या फिर ओरिएंटेशन है वो काफ़ी अमाउंट में चाहिए होता है कॉटन क्लॉथ्स को, तो वाटर लॉगिंग का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. इन इंडिया कॉटन इज़ सोन बिटवीन द मई एंड द सितंबर. जो कॉटन क्लॉथ है वो इंडिया में या मई से सितंबर के बीच में ग्रो किया जाता है. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री द हार्वेस्टिंग बिगिन फ्रॉम अक्टूबर. जो हार्वेस्टिंग होती है, जो कटाई होती है वो अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ में हो जाती है. तो बेटा यहाँ पर आपका ये टॉपिक था जिसमें हमने कॉटन को डिस्कस किया. इसको आप अच्छे से देखेंगे, सीन करेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू एंड बाय.